इस नेटवर्क के जरिए लगातार अपने शूटरों और मददगारों तक रुपये भिजवाने का काम कर रही है। लेकिन अब ये नेटवर्क एसटीएफ के निशाने पर आ गया है। शाइस्ता के साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू। 25 से ज्यादा हवाला कारोबारी रेडार पर। प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी और लखनऊ से लेकर दिल्ली एनसीआर और कोलकाता तक अतीक ने जो काली कमाई का नेक्सस तैयार किया था, अब उस नेक्सस की एक एक कड़ी को परत दर परत उधेड़ने का एक्शन शुरू हो चुका है, ताकि अतीक अपने पीछे जो ब्लैक मनी का ट्रेल छोड़कर गया है उसे तोड़ा जा सके। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने अतीक के हवाला कारोबार को अपने हाथ में ले लिया था। इस बाबत यूपी एसटीएफ लगातार जांच कर रही है और अब 25 से ज्यादा हवाला कारोबारी इस वक्त यूपी एसटीएफ के रडार पर हैं। अतीक ने अपनी काली कमाई से जो साम्राज्य खड़ा किया था, उनमें से ज्यादातर पर बुलडोजर चल चुका है। अतीक के 2 बड़े बेटे यूपी की 2 अलग अलग जेलों में बंद हैं और अब तैयारी हो रही है अतीक की काली कमाई की पाई पाई वसूलने की, ताकि अतीक के आतंक के पीछे जिन पैसों का इस्तेमाल होता रहा है, उन पैसों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। इसके लिए एसटीएफ की टीम प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ, दिल्ली एनसीआर और कोलकाता के 25 हवाला कारोबारियों से पूछताछ कर रही है, जिनके सीधे संपर्क में थी अतीक की पत्नी शाइस्ता। कहा जा रहा है कि 25 से ज्यादा इन हवाला कारोबारियों में से जल्द ही कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। एसटीएफ की टीम कई हवाला कारोबारी और रियल एस्टेट कारोबारियों के जमीन की रजिस्ट्री के पेपर की जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अतीक के करीबी मोहम्मद मुस्लिम, वकील सौलत हनीफ और इमरान अतीक का काले कमाई का पैसा इधर से उधर किया करते थे। पिछले कुछ दिनों में प्रयागराज कौशाम्बी के कछार में जब एसटीएफ ने रेड की, तो मालूम चला कि शाइस्ता परवीन अपने हवाला नेक्सस को समेटने की कोशिश कर रही है। शाइस्ता परवीन अतीक के हवाला नेटवर्क को फिलहाल कंट्रोल कर रही है। यही नहीं, शाइस्ता अतीक की कमाई को समेटने की कोशिश में भी जुटी हुई है। खबर है कि फरारी के दौरान भी शाइस्ता हवाला कारोबारियों के संपर्क में है। शाइस्ता परवीन को डर सता रहा है कि उसका हवाला का पैसा जिनके पास है, वो कहीं उसे हड़प न ले। इस वजह से वो अपने खास गुर्गों को उन कारोबारियों के पास भेज रही है। जांच के दौरान 150 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति की जानकारी भी एजेंसी को मिली है। अब सवाल उठता है कि अतीक एंड कंपनी के पास हवाला के जरिए जो रुपए आए, उसका सोर्स क्या था? आखिर अतीक के पास ये रुपए कहां से आए थे? उसका जवाब आपको अतीक की फोन पर हुई बातचीत के इस ऑडियो क्लिप में मिलेगा। दुबे जी। हाँ शमशाद भाई। एसपी आरए से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम कहे किसी कह सकते हैं, हम कौन से? तैने कहा एसपी आरए से कि मैं गोली मार देता, मैंने गोली नहीं मारा ना। अब कोई कहने का भैया, अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते हैं बताइए। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने हमको मरवाया। नहीं, एसपी आरए झूठ बोल रहा है। तुम कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, है ना? कह रहा भैया, उसको हम क्या कह सकते हैं? मैं तो आपसे निवेदन रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। अब आप बड़े भाई हैं, कुछ भी आप कहें। तुम एसपी आरए के सामने बकैती कर रहे करो, हम बताते हैं। मैं कुछ नहीं कहा भैया, ये करना जाओगे। आपको भैया जो भी गुमराह कर रहा हो वो अलग मैटर है। मैं आपके विरुद्ध आज भी नहीं हूँ, कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था। आज से नहीं, आज मेरी आपकी जो है 92 में मैं आपके, जब मीरापुर में मैं रहता तभी मैं वहीं बैठता था आपके पास जाकर के। आप मुझको बच्चे की तरह मानते थे, लेकिन आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि आपको मैं भैया आपको कहा, आपने मुझे मारा। चलो नहीं, अबे तुम मार नहीं खाओ, अबे मार कहाँ देखे हो? अब भैया मार का मजा अबे आप बड़े भाई हैं, आप कहिए वहीं आए, हमको मार दीजिए। जेल में रहते हुए अतीक कुछ ऐसे ही फोन पर लोगों को धमकाकर गुंडा टैक्स की उगाही करता था और जेल से वसूली के खेल में मिला पैसा हवाला नेटवर्क के जरिए शाइस्ता तक पहुंचता था, जिसकी अब एक एक पाई वसूलने की तैयारी हो रही है। तो अतीक अहमद की हत्या के बाद से ही उसकी काली कमाई की चर्चा जोरों पर है। अतीक के जेल जाने के बाद से ही उसकी पत्नी शाइस्ता उसके गैंग को संभाल रही थी। दावा यह है कि हवाला ऑपरेटर से अतीक का वकील पैसा लेता था।
इतना ही नहीं, उसके बाद अतीक का वो जो वकील है हनीफ, पैसे को अतीक के नौकर को दिया करता था। उस पैसे को नौकर शाइस्ता तक पहुंचाता था। अतीक गैंग का लेखा जोखा शाइस्ता देखती थी। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर शाइस्ता से मिले थे, जिसके बाद शाइस्ता ने शूटर को खुद अपने हाथों से पैसे दिए।